जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर आज भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर को शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ अभी। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का जो आपके बीच में बन रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे भैया। आपका क्वेश्चन नंबर 1, भारत डेनमार्क का बिजनेस फोरम में को किसने संबोधित किया? भारत के किस नेता ने जो आपका भारत व डेनमार्क का बिजनेस फोरम, भारत व डेनमार्क का बिजनेस फोरम में भाग लिया। चलिए सीधी सी बात करते हैं। पहले क्वेश्चन आपका भारत डेनमार्क का बिजनेस फोरम में भारत के किस नेता ने भाग लिया? तो जैसे कि आप लोगों को पता है, भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसमें भाग लिया। भाई प्रधानमंत्री भारत के पीएम ने इसमें क्या लिया? भाग लिया। ये भी शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा था भाई, 2022 का कह सकते हो आप, ये पहला दौरा था, विदेशी दौरा भाई। कैसा? विदेशी पहला दौरा था भारत के प्रधानमंत्री का। और इन्होंने यहाँ पर एक बात बोली कि जिन कंपनियों, जिन देशों ने भारत के अंदर व्यापार में इन्वेस्ट नहीं किया, वो चूक जाएंगे, भारी कह सकते कमाई करने से चूक जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, जिन बिजनेस फोरम में भाग लिया, इन्होंने यहाँ पर एक बात कहा कि भारत में निवेश नहीं करने वाले निश्चित रूप से चूक जाएंगे। भारत में सीधा सब पूछ गई लाइन कहां पर बोली? भारत में निवेश नहीं करने वाले लोग निश्चित रूप से चूक जाएंगे। ये शब्द किसके थे? भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब के थे। तो इन्होंने बिजनेस फोरम में यहाँ पर क्या किया? चर्चा करी। और प्रधानमंत्री ने फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फॉर्म FOMO पूछे तो फियर ऑफ मिसिंग आउट इसका मतलब रहेगा भाई। फुल फॉर्म की बात करें तो फियर ऑफ मिसिंग आउट ये यहां पर रहेगा। भारत में 200 से अधिक डेनिश कंपनियां मेक इन इंडिया, और क्या खुलासा किया उन्होंने? भारत में 200 से अधिक। तो डेनमार्क की जो कंपनियां कितनी हैं? 200 से अधिक है। इन्हें किस किस में भाग लेनी है? आपकी ये जल जीवन मिशन है, जीवन मिशन है, मेक इन इंडिया आदि कार्यक्रमों में ये भाग ले रही है। तो ये सारी की सारी बातें आपकी कहां पर? भारत की तरफ से भाग लिया प्रधानमंत्री मोदी ने फोरम में। उसने बोला कि जो भारत के अंदर, प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि जो भारत के अंदर जो आपके निवेश कंपनियां नहीं करेंगी, वो क्या है? एक प्रकार से चूक जाएंगी। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। और ये यहाँ पर भाग लिया था किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने, डेनमार्क में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क का गए तो उससे पहले इन्होंने 1-2 दौरे भारत के अंदर भी करे। तो इनका जेड के दौरा प्रसिद्ध दौरा था भाई। जम्मू कश्मीर में कहां का दौरा किया था इन्होंने? सांबा का दौरा किया था। सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी एक पंचायत थी। कौन सी पंचायत थी भाई? याद रखेंगे, पंचायत थी कौन सी? पल्ली गांव की पंचायत का इन्होंने दौरा किया। यहीं पर इन्होंने किसका भाई? आपका बनिहाल, क्या भाई आपका बनिहाल जो था, टनल का उद्घाटन भी इन्होंने किया था। और ये दौरा कब किया था? आपका 24 अप्रैल को ये दौरा किया था। 24 अप्रैल को क्या था? आपका पंचायत दिवस था। 24 अप्रैल को क्या था मित्रों? पंचायत दिवस था। ध्यान रखना, देश के अंदर पहली बार पंचायत आपका बगदरी गांव, कहां से भी? आपका बगदरी गांव, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से किया था। राजस्थान से पंचायत का प्रारंभ हुआ था। पंचायत का किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था? स्टार्टअप किया था। याद रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा भाई। ठीक है। और यहाँ पर भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी आपकी कौन सी? पल्ली। तो ये भी दौरा किया था किसने? भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद पहला विदेशी दौरा, और ये आपका 3 दिवसीय विदेशी दौरा है। ये आपके यहाँ पर फ्रांस में भी जाएंगे साहब। और आपके प्रधानमंत्री साहब ने किसको? फॉर्म को क्या किया है? फॉर्म को संबोधन किया है। और ये बात बोली उन्होंने वहां पर, एक बार मैं इसको रफ करना हूं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। शानदार क्वेश्चन था आपका ये भी, और चर्चा का विषय था। तो आप लोगों के बीच में आ चुका भाई आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अभी चर्चा में, ये भी आपका। और दूसरा क्वेश्चन क्या चर्चा में, उसके ऊपर आपका यहाँ पर बन जाएगा भाई। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो आपका अभी चर्चा में वर्ल्ड अस्थमा डे, क्वेश्चन नंबर 2 भैया आज का। वर्ल्ड अस्थमा, विश्व अस्थमा
अस्थमा दिवस चर्चा में है। कब मनाया गया था? सीधी सी बात करें विश्व अस्थमा दिवस की, तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया आपका? जिस दिन आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसी दिन आपका ये विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। चलिए इस पर बात करते हैं, आपका कब मनाया गया भाई? आपका WAD वर्ल्ड अस्थमा डे क्या हो जाएगा आपके? वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया गया? 3 मई को मनाया गया। 3 मई को कौन सा मनाया गया था आपका? ये भी ध्यान रखेंगे, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी आपका कब मनाया गया है? तो ये भी आपका 3 मई को मनाया गया। और 3 मई को ये आपका क्या मनाया गया? विश्व अस्थमा दिवस यहाँ पर 3 मई को मनाया गया। ये भी आपका चर्चा का विषय है। यह हर वर्ष मई के मंगलवार को मनाया जाता है। भाई कब मनाया जाता है? ये हर वर्ष की अगर हम बात करते हैं, हर वर्ष मई का पहला मंगलवार, भाई मई का पहला मंगलवार। और इस बार का कब पड़ा आपका? ये 3 मई को पड़ा, इसलिए इसको 3 मई को मनाया गया। यानी कि मई के हर मंगलवार को, हर पहले मंगलवार को वर्ष के अंदर एक बार ये मनाया जाता है। यह बीमारी फेफड़ों को क्या करती है? एजेक करके फेफड़ों पर असर डालती है, फेफड़ों को, सांस को प्रभावित करती है। फेफड़ों से संबंधित है, सांस को प्रभावित करती है, सांस को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अस्थमा से जुड़ी हुई जानकारी विश्व तक पहुंचाना, उद्देश्य क्या? अस्थमा यानी कि जिनको सांस की बीमारी, अस्थमा से जुड़ी हुई जानकारी है किसको? लोगों तक पहुंचाना। ये भी इससे आपका क्या, इसका दिवस का क्या रहा? उद्देश्य रहा। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा भाई, ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्या थी? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थीम की अगर हम बात करें कब की? 2022 की थीम की अगर हम बात करते हैं तो गैप्स, ये आपका क्लोजिंग, देखिए क्लोजिंग गैप्स अस्थमा केयर, क्लोजिंग गैप्स क्या है आपका? ये क्लोजिंग गैप्स अस्थमा केयर ये क्या यहाँ की थीम है भाई? इस बार की 2022 की थीम क्या है? 2022 की थीम है क्लोजिंग गैप्स अस्थमा केयर, 2022 की थीम रही है। ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि 2022 में आपका अस्थमा दिवस मनाया गया है। लंबे वक्त तक चलने वाली सूजन संबंधी बीमारी है ये, सांस संबंधी, लंबे समय तक चलने वाली सांस से संबंधित बीमारी। ये विधान फेफड़ों को, वायुमार्ग को प्रभावित करती है। क्या करती है? फेफड़ों के वायुमार्ग, जो सांस का मार्ग, वायुमार्ग को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा। विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत कब करी गई थी? 1993 में। कब करी गई थी? 1993 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 1998 में कितने देशों ने बनाया था? तो 1998 में, 1998 में ये 35 देशों ने मिलकर के ये बनाया था। कितने देशों ने मिलकर बनाया था? 35 देशों ने मिलकर के बनाया था। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता भाई। चलिए अगली बात करते हैं। WHO के अनुसार 339 मिलियन से अधिक लोग, किसके अनुसार भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 339 जो लोग हैं, मिलियन लोगों से अधिक अस्थमा के मरीज हैं। और 2016 तक अस्थमा के कारण कितने? 4,17,918 लोगों की क्या हुई है? मौत हुई है। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है। किसकी रिपोर्ट है? WHO की रिपोर्ट है। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। देखिए हमने बात करी विश्व अस्थमा दिवस की। विश्व अस्थमा दिवस के साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं क्या आपका डे की बात करिए, तो हमने साथ में कौन सा प्रश्न आपका स्वतंत्रता विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के तौर पे भी 3 को मनाया गया है। 4 तारीख को कौन सा मनाया गया है? आपका अग्निशमन दिवस मनाया गया है 4 तारीख को। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं अग्निशमन के साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं आपका 1 मई को कौन सा दिवस? गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को कौन सा? पूना दिवस मनाया गया। ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगली बात करिए हमने कहां पर आपकी, तो 3 मई के, तो 3 मई को ये 2 दिवस मनाए गए। 4 मई को कौन सा? अग्निशामक दिवस भी आपका 4 मई को मनाया गया। शानदार क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। एक विजुअल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से अपना बेहतरीन कंटेंट लेके आता रहेगा। थोड़ा सा कुछ मेरे ख्याल में आज भी टेक्निकल इशू हो सकता है, बट धीरे धीरे सारी चीजें दूर हो जाएंगी। आप लोगों के बीच में मैंने कमेंटमेंट करी है, आप लोगों के बीच में जो आज ऑफलाइन क्लास के अंदर कमेंटमेंट करी वो ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से मैं आप लोगों की यहाँ पर तैयारी कराऊंगा। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनते रहेंगे भाई, ठीक है। और उनके ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे। अभी हाल ही में आपका कौन से नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 संतोष ट्रॉफी हुई है अभी आपकी कौन से नंबर की हुई है? ये कौन से नंबर की
संतोष ट्रॉफी हुई है, ये चर्चा में अभी आपके संतोष ट्रॉफी कौन से नंबर की ट्रॉफी हुई है ये भी ध्यान रखेंगे, यानी कि कितनी बार ये कौन से नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई है। सबसे पहले तो बात आती है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, इसका आंसर ले लेते हैं पहले। तो देखिए सबसे बात करें हम संतोष ट्रॉफी के संबंध किससे संबंध है, ये पूछा जाता है कई बार भाई फुटबॉल से संबंध है, फुटबॉल से है। और कौन से नंबर की इस बार हुई है, तो ये आपकी 75वें नंबर की हुई है, 75वें नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई है, ये याद रखेंगे भाई। कौन से नंबर की हुई है, 75वें नंबर की। और विजेता कौन था इसके अंदर भाई, किसने जीती है ये विजेता की अगर हम बात करें तो आपका 75वां विजेता कौन, आपका केरल है भाई, कौन आपका केरल है। और उपविजेता की अगर हम बात करते हैं तो उपविजेता कौन क्या आपका बंगाल में, उपविजेता कहाँ है आपका बंगाल। बंगाल की राजधानी की बात करें तो आपका क्या है कलकत्ता भाई, कलकत्ता। दिल्ली बनने से पहले भारत की राजधानी क्या थी आपकी याद रखेंगे कलकत्ता। दिल्ली राजधानी कब बनी थी आपकी, तो 1911 में, 1911 में इसकी घोषणा हुई है, 1912 में आपका ये दिल्ली का राजधानी बनी है। उससे पहले आप कह सकते हैं 1774 से लेकर के और नहीं 1774 से नहीं, ये आपकी कब से कब तक रही है भैया आपकी कलकत्ता राजधानी कब से कब तक रही है, तो ये आपकी 1911-12 तक की आपकी कलकत्ता राजधानी रही है। 1912 तक का कलकत्ता आपकी क्या रही है राजधानी रही है। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है भाई। चलिए कलकत्ता की बात भी हो चुकी है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका चर्चा का विषय भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4 भाई, ठीक है। चलिए स्टेट आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है अभी हाल ही में, तो क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका चर्चा में क्या आपका स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करी गई है, रिपोर्ट जारी हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 आपकी जारी हुई है 2022 में, यानी कि वनों को लेकर के एक रिपोर्ट जारी करी गई 2022 में, यानी कि कितने प्रतिशत वन हमारे कम हुए या वन बढ़े हैं इनके ऊपर बात हुई है। तो कितने प्रतिशत वन यहाँ पर कम हुए उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखिए द स्टेट ऑफ वर्ल्ड SOFO रिपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है 2022, ठीक है। विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 के पहले दिन जारी किया गया है। इसका कौन सा 2022 का संस्करण, विश्व वानिकी कांग्रेस, कौन सा इसका जो संस्करण है विश्व वानिक संस्करण, यानी कि वानिकी कांग्रेस की यहाँ पर बात हुई है। कांग्रेस 2022 के नाम से इसको क्या क्या गया जारी करी गई है रिपोर्ट की यहाँ पर बात करते हैं। FAQ की अगर हम बात करते हैं, FOQ जो फॉरेस्ट आपका है जो इसको जारी किसने किया है, तो FAQ किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, तो आपकी FAQ यानी कि फॉरेस्ट को लेकर के जो रिपोर्ट जारी करी किसने करी आपकी FAQ। ये हो जाएगा आपका खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य फूड एंड आपका कृषि एंड फूड एंड आपका एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और आपका क्या भी आपका ये कृषि, खाद्य और कृषि संगठन की यहाँ पर ये बात हो रही है। इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और FAQ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है भाई आपका ये कहाँ पर है, इटली के अंदर है। और इटली में भी कहानी राजधानी का रोम के अंदर ये आपका है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ भाई इसकी स्थापना हुई। ये भी शानदार क्वेश्चन है। देखिए सीधी सी बात करें, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि जो आपके वन हैं वनों को लेकर के एक रिपोर्ट जारी करी है। FAQ ने रिपोर्ट जारी करी है 2022 से, और इसमें क्या कहा गया, वन की कह सकते हैं, वन की संस्करण कह सकते हैं आप इसको। तो ये जो रिपोर्ट है इसके हमने बात करी FAQ की स्थापना कब हुआ है, साथ ही हम यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं। विश्व खाद्य दिवस भी आपका कब मनाया जाता है याद रखेंगे, इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है आपका। और हर 2 वर्ष में, हाँ नोट डाल के लिखेंगे, जो रिपोर्ट है कब 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद ये रिपोर्ट आपकी क्या की जाती है, जारी की जाती है। ये भी क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। हमने कितने वनों को खोया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाता है। देखिए हम FAQ की बात करते हैं, जो भूख हराने और पोषण खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रयासों का नेतृत्व करती है पिछले 30 वर्षों में। अगर हम बात करते हैं पिछले 30 वर्षों में, 30 वर्षों की अगर हम बात करें तो मतलब यानी कि आपका 1990 से लेकर के 2020 तक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो वन कम हुई है आपके, कितने प्रतिशत वनों को खोया हमने, 10.34% वनों को क्या किया, यानी कि वनों में कमी हुई है। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। विश्व स्तर पर वनों का कितना क्षेत्र अवच्छेद है, कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन कवर करते हैं, तो देखिए विश्व के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर आपको कवर करते हैं। वन कितने बार 4.06, अच्छा डाटा भी, विश्व के अंदर कितने प्रतिशत कितना हेक्टेयर वन है, तो 4.06 वन जो हेक्टेयर भूमि है वनों की है। और प्रतिशत की बात करें तो 31%
को कवर करता है। वन कितने को कवर करता है? 31% क्षेत्रफल को वन कवर करता है। ये भी आप लोगों के बीच में ध्यान रखने वाली बात है भाई, ठीक है। और हानि हुई है हमारे को वनों की, ये मैंने आप लोगों के बीच में यहाँ पर बात कर दी। तो वन कितने प्रतिशत हानि हुई है हमारे को, यहाँ कितनी हानि हुई है? तो ये आपका 10.34% हानि हुई है। वर्तमान में है कितने आपके 4.061 बिलियन हेक्टेयर पर भूमि पर वन है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? FAQ करता है आपका फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसने ये रिपोर्ट जारी करी। स्टेट ऑफ वर्ल्ड से फॉरेस्ट आपका जो रिपोर्ट 2022 कह सकते हो, ये यहाँ पर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। ध्यान रखेंगे कि वन है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपना, क्योंकि शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर आप अपना राइट डाउन कर लेंगे, अपना कॉपी पेन अपने पास रखेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। जो कि आपका चर्चा का विषय है भाई, ठीक है। ओके भाई, पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित होगी भाई आपकी। तो यहां कहां पर आयोजित की जाएगी? पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? ये भी आपका पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे भाई। पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन की अगर हम बात करते हैं कहां पर होगा भाई आपका? ये गोवा के अंदर होगा, गोवा में होगा। कब होगा भाई आपका? कब से कब तक? 15 मई से लेकर के आपका 15 मई से लेकर 4 मई से और 15 मई 2022 तक आपका ये चलने वाला है। ध्यान रखेंगे भाई, गोवा में होने वाला है। और हॉकी की अगर हम बात करते हैं तो ये 12वीं कह सकते हो, वहां पर 12वीं अब जूनियर सब जूनियर भाई कौन सी आपकी ये? तो पुरुष सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गोवा की बात करते हैं तो सबसे पहले गोवा की अगर हम एक हिस्ट्री की बात करते हैं, पुर्तगालियों के अधीन हुआ था गोवा, ये भी याद रखेंगे। और सबसे बाद में आजाद होने वाला भी स्टेट आपका क्या है? गोवा है। यानी कि भारत के अंदर विदेशी कोई शक्ति सबसे पहले आई थी तो पुर्तगालियों ने सबसे बाद में आजाद किसको किया था? गोवा को आजाद किया था। और गोवा ने अपने आप को कौन सा रेबीज मुक्त गोवा ने अपने आप को घोषित कर रखा है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई थोड़ी सी हॉकी की बात करते हैं। तो इस बार हॉकी जीत करके आई है भाई, कहां पर जीत करके आई है हॉकी? आपका टोक्यो जो आपका वर्ल्ड कप था 2020, सॉरी टोक्यो जो आपका ओलंपिक था 2020, जो आपका कब हुआ था? 2021 के अंदर हुआ था। इसमें ये हॉकी जीत के आई है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। यहाँ बड़ा शानदार क्वेश्चन ये बन जाता है, किसको हरा करके? तो जर्मनी को हरा करके। और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, कितने वर्ष बाद हॉकी ने आपकी ओलंपिक के अंदर प्रेजेंटी लगाई है या मेडल जीता? अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर हम करते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपका, हरित और सतत विकास के लिए भारत किस देश के साथ भागीदारी करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपका ये है आपका हरित और सतत विकास के लिए भारत किसके साथ अपना क्या करेगा? भागीदारी करेगा। ध्यान रखें। तो इसका आंसर बनता भारत प्लस जर्मन जो जर्मनी है या जर्मन है, ये भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। भागीदारी यानी कि मिलकर के काम करेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जर्मनी की चांसलर कौन है आपकी? ओलफ सोलेज ने। कौन है भाई? आपका चांसलर ओलफ सोलेज। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलफ सोलेज ने स्थापना की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए, ये भी ध्यान रखेंगे। द्विपक्षीय यहाँ पर ये वार्ता थी वे, ठीक है। ये राशि आपको 2030 तक निवेश की जाएगी। साझेदारी में निवेश करेंगे आपके 10 बिलियन। कितने का निवेश करने वाले हैं? 10 बिलियन का निवेश करने वाले हैं दोनों आपस में और साझेदारी के लिए। और 10 बिलियन का निवेश कितने? 2030 तक का ये यहाँ पर निवेश करने वाले हैं। 2030 की अगर हम बात करें तो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपकी गोल है वो यहीं पर 2030 तक रहने वाले हैं। तो गोलों की संख्या करें सतत विकास में अगर गोलों की संख्या बात करें तो कितनी? 17 है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन शानदार यहाँ पर
बन जाता है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित और शस्य यानी कि कृषि से संबंधित ये सारी चीजें यहाँ पर बनने वाली हैं। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन रहेगा, एक बार रफ करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ये भी आपका चर्चा के विषय है। अभी हाल ही में जीएसटी को ग्रहण किया गया है, यानी कि किस प्रकार से जीएसटी सारी रिकॉर्ड तोड़ी, यानी कि जो टैक्स आया आपका किस प्रकार से सबसे ज्यादा टैक्स आपका यहाँ पर आया है, उसको लेकर के भी हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए भाई अगली बात करते हैं। जीएसटी चर्चा में आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका जीएसटी कौन सा आपका जीएसटी चर्चा में है, क्यों चर्चा में है ये बात है भाई, ठीक है। तो 4 आपका है भाई अप्रैल 2022 में जीएसटी, अप्रैल 2022 में जीएसटी ने सबसे ज्यादा यानी कि आया है, सबसे ज्यादा संग्रहण किया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा इकट्ठा हुआ जीएसटी आपका कब आया, अप्रैल 2022 के अंदर। अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी की यहाँ पर बात करा, कितने रुपए भाई 1.68 लाख करोड़ आपका क्या जीएसटी पहुंच चुका है। पहली बार इस आकलन को क्रॉस किया जीएसटी ने, 1.5 लाख का आंकड़ा करोड़ किया, 1.5 लाख का जो आंकड़ा है, लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया पहली बार। कितना हो गया 1.68, ये भी उच्चतम दर तक पहुंच चुका भी। राज्य में विकास प्रक्रियाओं और विभिन्नताएं के लिए, जहां अप्रैल में तमिलनाडु के संख्या में 10% वृद्धि हुई है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु में कितने 10% संग्रहण में वृद्धि हुई है। उड़ीसा के संग्रहण में 28% है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के संग्रहण में 28% वृद्धि हुई है, यानी कि जीएसटी कलेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। बिहार में -2 गई है, मणिपुर में -33 हुआ है। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों का अलग अलग भी है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो जीएसटी है आपका ये कब सबसे ज्यादा, तो अप्रैल के अंदर आपका कितना भी 1.68 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी का संग्रहण किया गया है, और ये पहली बार ऐसा आंकड़ा किया गया है। तो जीएसटी क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो वस्तु एवं सेवा कर, क्या भाई आपका ये वस्तु एवं सेवा जो कर है, ये यहाँ पर आपका जीएसटी है भाई, ठीक है। एक किस्म से कह सकते हैं ये अप्रत्यक्ष कर है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। जीएसटी किस प्रकार का आपका टैक्स है, टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो कैसा आपका ये अप्रत्यक्ष, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है लेकिन लगता है ये अप्रत्यक्ष कर आपका जो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, ये वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला टैक्स कौन सा आपका जीएसटी है। एक बहुस्तरीय, ध्यान रखें 2016 से 101वें संशोधन के द्वारा, कब भाई आपका इसका नोट डाल के लिखेंगे, नोट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 2016 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में माल और सेवा कर जीएसटी की व्यवस्था प्रारंभ की। तो 101वां संविधान अमेंडमेंट कब हुआ आपका 2016 के अंदर हुआ है, और इसमें आपका जो जीएसटी है वो लगाया गया या उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं आपके, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 105 हो चुके हैं, और बिल की अगर हम बात करें तो 127 बिल यहाँ पर या संविधान संशोधन प्रस्ताव रखे जा चुके हैं, और वो पास कितने हुए आपके 105 हुए हैं। और कोई भी संविधान संशोधन किया जाता किस एक्ट के तहत किया जाता, 368 के तहत किया जाता है, यानी कि प्रक्रिया किसके अंदर कि किस प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन किया जाएगा आपका, तो एक्ट नंबर 368 के अनुसार ही किया जाएगा। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। जीएसटी घटक है केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और एकीकृत जीएसटी, 3 है आपके केंद्रीय, राज्य, सीजीएसटी। देखिए अगर बात करते हैं तो भागों की सीजीएसटी केंद्रीय आपका भाई, दूसरा हो जाएगा राज्य स्टेट जीएसटी आपका स्टेट जीएसटी, और तीसरा घटक क्या हो जाता है एकीकृत इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। ये 3 प्रकार के जीएसटी के घटक की बात करते हैं तो जीएसटी के घटक कितने 3 है। अप्रत्यक्ष कर है, सेवा आपका सेवा और कह सकते हो आप वस्तु और सेवा कर है आपका, कब 2016 के अंदर इसको लागू किया गया, किस अमेंडमेंट के द्वारा भाई आपका 101 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको लागू किया गया अप्रैल में। इसलिए जो कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर क्या कलेक्शन है, पहली बार 1.5 लाख रुपए का क्या किया इसने आंकड़ा पार किया है, और ये रिपोर्ट आपके बीच में है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपका चर्चा में है। भारत में अपना रिकॉर्ड तोड़ क्या किया गया, हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ क्या हुआ, निर्यात हुआ। किसके अंदर निर्यात किया गया, तो फार्मा का निर्यात चर्चा में। तो फार्मा का निर्यात चर्चा में क्यों, वैसे तो भारत हर चीज के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है आपका। इस चीज के जितने भी जो आपके निर्यात है, निर्यात से संबंधित सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। चलिए बात करते हैं किसकी भी आपकी रिकॉर्ड की बात करते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा था। भारत का फार्मा निर्यात चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर आपका भाई 8, भारत का फार्मा निर्यात
निर्यात चर्चा में है, चर्चा में है। सीधी सी बात करें, भारत का फार्मा निर्यात चर्चा में है, तो इसकी बात है, इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भारत का जो फार्मा निर्यात है, यानी कि भारत अब फार्मा के सेक्टर में भी क्या कर रहा है, आपका निर्यात कर रहा है। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है, ठीक है भाई। भारत फार्मा के भारत जो कर रहा है आपका किसमें, फार्मा यानी कि दवाई गोलियों के उसमें भी आपका ये निर्यात कर रहा है, ये यहाँ पर बात हो रही है आपकी, ठीक है। चलिए, भारत के फार्मा क्षेत्र ने कब 2021 से 22 में अपना सबसे 2021 में कब भाई आपका 2021 में इसने 2021-22 में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ निर्यात प्रदर्शन दर्ज किया है। सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर क्या क्या इसने दर्ज किया है, ध्यान रखेंगे भाई। फार्मा के क्षेत्र में पहली बार 2013-14 में 103% वृद्धि हुई थी भाई। कितनी वृद्धि हुई थी, 103% तक की वृद्धि देखी गई थी 13-14 में, जो कि आपका 90,415 करोड़ रुपए, 90,415 करोड़ रुपए से कितना आपका शेयर रुपए से, और 2021-22 में आपका ये 1,83,400, और अब वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में कितना होगा आपका ये 1,83,422 करोड़ रुपए यहाँ पर ये हो चुका है निर्यात की। अगर हम बात करते हैं तो 200 से अधिक देशों में फार्मा यानी कि दवाई गोलियां कितना, 200 से अधिक देशों में हम यहाँ दवाई गोलियां यहाँ क्या करते हैं, वितरित करते हैं। अफ्रीका की कितनी, अफ्रीका की 50% भाई, अफ्रीका की कितनी प्रतिशत, 50% तक की जेनेरिक जो दवाइयों की आपूर्ति कौन करता है, भारत करता है। और भारत विश्व फार्मेसी के रूप में सेवा कर रहा है, भारत विश्व की फार्मेसी कह सकते हैं। भारत किस प्रकार से सेवा कर रहा है, विश्व की फार्मेसी के रूप में यहाँ पर भारत की आपकी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। चलिए ठीक है भाई, ओके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आज की जो अपनी क्लास है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में अपनी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये जो आज आपका करंट था, कब का था आपका ये 5 मई हम कह सकते हैं, 5 मई 2022 एजून आपका ये करंट था। अगली क्लास आपकी आएगी, वो आएगी 6 मई के हिसाब से आप लोगों के बीच में आपकी क्लास आ जाएगी। थोड़ा सा छोटी क्लास रखी गई है, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।